तो एक दिन के अंदर ही रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। यूक्रेनी फोर्स ने पहली बार रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन के बाद इस हमले के बाद रूसी सेना में हड़कंप मचा हुआ है। इस हमले के साथ ही ज़ेलेंस्की ने हुंकार भर दी है कि यूक्रेन रूस में 3000 किलोमीटर अंदर तक हमला करने में सक्षम है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका और नेटो ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दे दी हैं? क्या उन्हीं मिसाइलों से यूक्रेन रूसी धरती को दहला रहा है? रूस की धरती पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कर दिया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस बार यूक्रेनी फोर्स ने जो हवाई हमला किया है वो रूस में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबी दूरी का और सबसे विध्वंसक है। यूक्रेनी फोर्स के इस हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है, यानी यूक्रेनी वॉरहेड ने 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर रूस में विस्फोट किया। इस विस्फोट में रूस का रडार स्टेशन तबाह हो गया। चौबीस घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के कई शहरों में विध्वंसक ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रूस की धरती पर एक के बाद एक कई धमाके हुए। इसके बाद रूस के शहरों में जलजला आ गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे बड़ा हमला रूस के ऑर्स्क में किया। यहां यूक्रेन ने रूस के रडार स्टेशन को तबाह कर दिया। रूस के अंदर यह यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सुमी से ऑर्स्क के बीच की दूरी है 1800 किलोमीटर। यूक्रेनी फोर्स ने सुमी से ही हमला किया और 1800 किलोमीटर दूर मौजूद रूसी सेना का रडार स्टेशन आग का गोला बन गया। यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन और मॉस्को में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन का ये वज्रपात इस बात का प्रमाण है कि ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स का दावा सही था। यह हमला इस बात का संकेत है कि यूक्रेनी फोर्स अब 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेन ने सिर्फ ऑर्स्क में ही रूसी सेना को गहरा जख्म नहीं दिया, बल्कि रूस के आधा दर्जन शहरों में तबाही मचाई। यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद में रूसी सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला किया। हमले में रूस के 50 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन अटैक की वजह से 6 रिहायशी इमारतें और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हो गए। क्रास्नोदर में यूक्रेनी फोर्स ने विध्वंसक हमला किया। टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो था। हमले के बाद ऑयल डिपो धू धू कर जल गया। रोस्तोव में एक के बाद एक कई धमाके कर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया। कोर्स्क में भी यूक्रेन ने 1 दर्जन ड्रोन दागे। इनमें से 7 ड्रोन को रूसी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया। इस साल अब तक यूक्रेनी सेना रूस के अंदर 10 बड़े हमले कर चुकी है। सबसे बड़ा हमला 5 जुलाई को हुआ। और इस साल अब तक यूक्रेन रूस में 10 बड़े हमले कर चुका है। पहला बड़ा हमला यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर ओस्तालुगा में किया। दूसरा बड़ा हमला सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेनी बॉर्डर से 870 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने तीसरी स्ट्राइक रूस के किरीशी में की। किरीशी और यूक्रेन के बीच की दूरी है 810 किलोमीटर।
चौथा बड़ा हमला रूस के सिजरन में हुआ। सिजरन यूक्रेन से 875 किलोमीटर की दूरी पर है। पांचवा हमला रूस के नोवोकुबिश्वेस्क में हुआ। रूस का यह इलाका यूक्रेन से 970 किलोमीटर की दूरी पर है। छठा हमला यूक्रेन ने निज़्नियो वकामस्क में किया, जो यूक्रेन से 800 किलोमीटर दूर है। सातवां हमला रूस के येलेबुगा में जिस इलाके में हुआ, वहां से यूक्रेनी बॉर्डर की दूरी 1200 किलोमीटर है। आठवां हमला भी येलेबुगा में हुआ, ये एक दूसरी जगह पर हुआ। इस जगह से यूक्रेनी सीमा की दूरी 1300 किलोमीटर है। यूक्रेन ने नवा बड़ा हमला रूस के लुगोबोई इलाके में किया। लुगोबोई और यूक्रेन के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है। रूस के अंदर सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने 5 जुलाई को किया। यह हमला ओर्स्क में हुआ। रूस का यह इलाका यूक्रेन से 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यूक्रेनी मिसाइल ने रूस में तबाही मचा दी। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के कुछ ही इलाकों में हमले की अनुमति दे रखी है। लेकिन ऑर्स्क में यूक्रेन का विस्फोट इस बात का प्रमाण है कि ज़ेलेंस्की सेना ने अमेरिकी परमिशन के बिना ही रूस में लंबी दूरी तक हमले करने शुरू कर दिए हैं। इस बात पर मुहर उस वक्त लग गई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए असीमित दूरी तक हमले करने का अधिकार है। इधर ज़ेलेंस्की का यह बयान आया और उधर उनकी सेना के लॉन्ग रेंज हमले शुरू हो गए। यूक्रेन के इस हमले का मकसद रूस की तेल उत्पादन क्षमता को ठप कर रूसी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट करना है। यूक्रेन रूस के रडार स्टेशन को इसलिए उड़ा रहा है ताकि रूस का अर्ली वार्निंग सिस्टम नष्ट हो जाए और यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा हमले सफल हो सके। यूक्रेन ने रूसी सेना को बड़ा जख्म दिया तो पुतिन पलटन ने प्रतिशोध का नया राउंड लॉन्च कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन पर फैब बम और ओडैप ग्लाइड बम से धावा बोला। इसी के साथ ही X-59, X-69 और इस्कंदर मिसाइलों से भी तबाही मचाई। और आज रात 9 बजे TV9 पर देखिए नया बाबा इंटरनेशनल खुलासा। ये आप देखना मत भूलिएगा। 9 बजे एक बहुत बड़ा खुलासा TV9 पर आज रात 9 बजे। खैर आगे बढ़ते हैं। कभी नेटो का कोई देश दहल उठता है, कभी रूस का कोई शहर। एक जगह आग लगती है तो कुछ घंटे बाद दूसरी जगह आग लग जाती है। दरअसल यूरोप में एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है जिसमें नेटो देशों के जासूस और पुतिन के प्रॉक्सी आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे के देशों को दहला रहे हैं। ये आग अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका तक जा पहुंची, यानी दुनिया एक ऐसे युद्ध में गिरने लगी है जो तीसरे विश्व युद्ध को धधका सकता है। नेटो और रूस के बीच साजिश का बड़ा दौर शुरू हो चुका है, जिसमें दोनों तरफ के जासूस एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं रेल हादसे करा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पिछले कई दिनों से विध्वंस की भयानक तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा की है, जहां एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे मिले और कई डिब्बों में आग भी लग गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के कंटेनर में बम बनाने का केमिकल भरा था। और फिलहाल यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।